सभी लोग अपने वीडियो ऑन कीजिए। साथ में मिलकर सबसे पहले हम प्रार्थना बोलेंगे। आंखें बंद, 3 बार ओमकार चैंटिंग साथ में। आ आ आ गुरु मंत्र। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। दोनों हाथ अपनी आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। आज अपना इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो सभी लोग अपने वीडियो ऑन रखेंगे, क्योंकि आज से रोज हम सब लोग साथ में मिलकर क्लास करने वाले हैं। तो सबके बारे में सबको पता रहेगा। इंट्रोडक्शन रहता है तो अच्छा रहता है। और दूसरा है, हाँ, और रोज भी आप सभी लोग अगर वीडियो ऑन रखोगे तो कैसे होगा, अच्छे से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं और आप लोग भी 100% बैठकर अच्छे से क्लास सुनते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम आज इंट्रोडक्शन लेंगे सभी का। तो आप लोगों को आपका नाम, आप कहाँ से हो और आप क्या करते हो, और कोर्स ज्वाइन करने का आपका मकसद क्या है, ये सारी चीजें सभी को इंट्रोडक्शन में बतानी है। ओके। तो एक एक करके माइक अनम्यूट करेंगे और बताएंगे। कौन देगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन? My name is Utkarsha Vanzare. I am from Pune, Maharashtra. I am yoga teacher, and that's why I am looking for this course to enhance and update my knowledge for pregnant woman prenatal course and all. That's the only aim. ओके, गुड। और Hi, I'm Mansi Savla and I'm a physiotherapist and I have a affinity towards yoga and so I've tried to do this TTC. Yeah, thank you. नेक्स्ट। नमस्ते, मेरा नाम अंशु है। मैं भी पुणे से हूँ। अभी फिलहाल मैं बाहर हूँ थोड़े टाइम के लिए। और मैं आई एम ऑल्सो योगा टीचर। मैंने अपना एमएससी किया हुआ है योगा से, और सेम रीजन बिकॉज लोगों को प्रीनेटल योगा आजकल थोड़ा जरूरत है, तो उस वजह से ही मैं जानना चाहती हूँ। थैंक यू। वेरी गुड। नेक्स्ट। नमस्ते मैडम, मैं अंकिता चंदेल। मैं भी पुणे महाराष्ट्र से हूँ, बट रिसेंटली आई शिफ्टेड टू कोल्हापुर। तो मैं पर्सनली आई एम लिटिगेशन लॉयर, सो मैं पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी काम करती हूँ। योगा मेरा पर्सनल फेवरेट चीज है, क्योंकि मोस्टली आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम आई एम थिंकिंग टू जॉइन एज अ योगा टीचर फॉर माय पर्सनल हेल्थ बेनिफिट ऑल्सो, और लोगों के फायदे के लिए भी। वेरी गुड। नेक्स्ट। मैम, आई एम अल्पा शाह। हाँ। हाँ, मैं अल्पा शाह। मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। मैं एक योग टीचर हूँ। मैंने वाईटीटीसी और डिप्लोमा इन योग किया हुआ है। मेरे पास कई सारे प्रेगनेंसी योगा के केसेस आते रहते हैं और मैं अभी पढ़ाई नहीं की थी, फिर भी मैं सॉल्व कर रही थी, तो मैंने अपने नॉलेज के लिए ये ज्वाइन किया है क्लास। वेरी गुड। नेक्स्ट। हरिओम मैम, हरिओम, नमस्ते। हरिओम। मैं नेहा चतुर्वेदी पुणे से ही हूँ। मैम, मैं ऑलरेडी मतलब डिप्लोमा है इसमें और 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड मैम, हमारी क्लास में 15 नेचुरल कंसीव हुआ है।
बट वो ड्यू टू योग प्रैक्टिसेस एंड जितना भी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग 15 केसेस हमारे नेचुरल कंसीव हुए हैं, आफ्टर IVF भी कंसीव हुए हैं। बट उस नॉलेज को और बढ़ाने के लिए मैं ये कोर्स को ज्वाइन कर रही हूँ। वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट। नमस्ते मैम, मेरा नाम दीप्ति है। मैं एक्स HR हूँ। पहले कॉर्पोरेट में 15-16 साल का एक्सपीरियंस है। मेरी डॉटर को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया था जब वो 9 साल की थी। अभी वो 17 साल की होने वाली है। तभी फॉर्चुनेटली मेरे सामने योगा अपॉर्चुनिटी आई और मैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स शिवानंदा उत्तरकाशी निताला से किया था। और थैंकफुली उसके चलते मैं अपनी बेटी को बिना मेडिकल सर्जरीज के सपोर्ट कर पाई और वहां से मेरा योगा की तरफ फेथ बढ़ता चला गया। एंड देन आई कंटिन्यूड माय एजुकेशन इन योगा। उसकी पावर देखते हुए कि विमेन्स हेल्थ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है योगा, और उसका असर अपनी बेटी पे देखते हुए आई बिकेम अ योगा प्रैक्टिशनर और मैं अपने इस ज्ञान को और बढ़ाना चाहती हूँ। जस्ट फॉर दैट आई हैव जॉइंड दिस। वेरी गुड। नेक्स्ट। नमस्ते मैम। मैं बेंगलोर से हूँ। सो प्रोफेशनली मैं इंजीनियर हूँ, IT प्रोफेशनल। सो मैं टीचर्स ट्रेनिंग किया मैंने विवेकानंदा यूनिवर्सिटी से। सो लास्ट 5 इयर्स से एज ए इंस्ट्रक्टर मैं पार्ट टाइम भी काम कर रही हूँ। तो अभी प्रेगनेंसी योगा पर मैं इंटरेस्ट आया, तो ऐसे क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, तो सोचिए पहले योगा लेने के पहले तो नॉलेज ज्ञान करना जरूरी है, तो इसलिए आई एम इनटू इट नाउ। नाइस वेरी टू मीट गुड। यू ऑल। थैंक यू। नेक्स्ट। नमस्ते मैम, आई एम तोरल भट्ट, योगाचार्य, MSc इन अष्टांग योग। मुझे 22 साल का एक्सपीरियंस है योग का। मेरा योगा स्टूडियो है और नेचुरल तरीके से कंसीव भी होता है यहाँ पे प्रेगनेंसी। और बहुत सारे ऐसे साधक हैं मेरे जिसने पॉजिटिव अच्छे से रिजल्ट भी मिला है। और मेरा जो ज्ञान है उसको मैं अपडेट और लेवल पे जाने के लिए ऐसे कहीं भी कोर्स कुछ भी होता है तो मैं करती रहती हूँ कि मेरा ज्ञान बढ़ता रहे। बस यही एक मेरा पर्पस भी है। अस्तु। वेरी गुड। नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून मैम, सुमन सिंह। आपका वीडियो ऑन हो पाए तो ट्राई कीजिए। हाँ जी मैम, थोड़ी सी मिस्टेक हुई इधर से, उस पता नहीं लग रहा है, मैं काफी देर से कर रही हूँ। ओके, हाँ, अरे हो गया, हो गया। हाँ जी, हाँ जी। मैंने गवर्नमेंट जॉब से रिटायर दिया हुआ है और मैं हिंदी की टीचर हूँ दिल्ली से। और फिर बाद में बीच में मुझे कैंसर हुआ था जिसकी वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी थी। और मैम फिर मैंने योगा में डिप्लोमा किया और उसी में मैंने मास्टर्स की मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट। हाय मैम, मैं सेजल शाह बड़ौदा से हूँ, योगा टीचर हूँ और इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, इसीलिए जानने के लिए ये कोर्स ज्वाइन किया है। ओके, गुड। और हेलो मैं मैडम। हाँ, हाँ बोलिए श्रुति जी। हाँ, हेलो मैडम, आई एम डॉक्टर श्रुति चितड़े। मैंने BMS किया हुआ है और 15 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि योगा से मेरे पेशेंट को बहुत बेनिफिट होने वाला है, जो PCOS के हैं या ANC में भी बहुत से जो अभी लेडीज हैं उनको स्ट्रेंथ नहीं है, मसल स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो आई थिंक दिस विल बी बेनिफिशियल, दैट इज व्हाई आई हैव जॉइंड दिस कोर्स। वेरी नाइस। नेक्स्ट, स्मित समता जी। हाँ जी, हेलो मैडम, नमस्ते। मैं समता पुरस्वानी, वडोदरा गुजरात से। मैं लास्ट 11 साल से योगा से जुड़ी हुई हूँ। तोरल भट्ट जो अभी मैडम ने इंट्रोडक्शन दिया, मैं उनके वहां पे ही एज अ ट्रेनर योगा टीचर हूँ। और मुझे और ज्यादा नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं
मुझे योगा बहुत मेरा फेवरेट लाइन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे जहाँ से मिले तो मुझे ज्ञान ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। थैंक यू। और कौन बाकी है? हो गया सबका इंट्रोडक्शन? कोई बाकी हो तो? नहीं तो आगे की ओर। तो मैं बहुत ज्यादा कुछ इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। मेरा नाम लीना बोंडे है। मैं भी पुणे से ही हूँ। पुणे की बहुत मेजोरिटी देखी मैंने, कितने सारे लोगों ने बताया, तो मैं पुणे से ही हूँ। और ऐसे देखा जाए तो मेरा मास्टर्स कंप्यूटर में मैंने किया हुआ था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है योग करना, योग सीखना। 15+ ईयर्स से मैं योग की प्रैक्टिस, योग में टीचिंग, ये सारी चीजें कर रही हूँ। और जैसे प्रीनेटल मैंने 10 साल 8 9 साल पहले खुद प्रीनेटल, मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था प्रीनेटल योग, तो मैं बहुत कनेक्ट थी। और जो मेरी बैच थी, तो मेरे बैच में भी दीदी कई बार अगर किधर भी गए तो मेरे पास क्लास छोड़ के जाते थे कि आप ले लो बैच इतना। और उसके पहले उनके बैच में कोई इतना डेडिकेशन से ऐसे करता नहीं था, कि डरते थे लोग। तो उन लोगों को एक कॉन्फिडेंस मेरा देखकर आता था। तो तभी से मुझे इतना अच्छा लगता है प्रीनेटल की, दीदी के साथ ही जुड़कर मैं पहले प्रैक्टिस लेती थी, सब लेती थी। और खुद मैंने उसमें और एजुकेशन लिया। और जितने जैसे मैम ने बताया, तोरल मैम ने बताया और एक मैम ने बताया, तो वैसे ही मैं भी जिधर भी जो भी हो उतने सारे प्रीनेटल के सर्टिफिकेशन मैं करती रहती हूँ। कई सारे इंटरनेशनल लेवल के भी किए हैं। प्रीनेटल के लिए गेस्ट लेक्चरर के तौर पर भी सेशंस लेती हूँ। और दूसरा है कि मेरा मास्टर्स योग में हो गया है। और अभी और ज्यादा योग में मुझे सीखना भी है। और अपना जो नॉलेज है तो वो दूसरों तक, मैंने एक चीज नोटिस की है कि आजकल प्रोफेशनल वे से योग को देखा जा रहा है, जो कि उसके कारण रियल योग छूटता जा रहा है सब। तो ये है कि प्रॉपर योग से लोगों को जोड़ना, टीचर्स को भी प्रॉपर योग क्या है, योग कैसे करना चाहिए, कैसे कनेक्ट होना चाहिए, अपने स्टूडेंट्स से कैसे हमने योग करवाना चाहिए। प्रीनेटल में भी ये बहुत जरूरी है। कई जगहों पर एज अ फैशन करके कुछ कुछ चीजें ऐसे ऐड कर दी जाती है जो प्रॉपर यौगिक वे से नहीं होती। तो यही कोशिश है कि प्रॉपर अपना जो योग है, जो पुरातन अपना जमाने से जो योग चलता आ रहा है, उसके रिगार्डिंग ही योगिक प्रक्रियाओं से अपनी प्रीनेटल बैच हम ले। तो इसीलिए ये सब है। तो आज से हम लोग सबसे पहले क्या है कि अपने क्लास के लिए हम कैसे रखेंगे, कि क्लास में हम लोग सब लोग, आप पहले तो साथ में नोटबुक पेन रखना। आपको नोट्स मिलेगी, सभी नोट्स आपको मिलेगी, लेकिन कुछ कुछ चीजें कैसे, एक तो क्या है, मैं बहुत ज्यादा रीडिंग करती हूँ, तो उसके कारण क्या होता है कि कई बुक्स में से कुछ कुछ होता है, थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट लिख के रखा हुआ रहता है। कई बार तो क्या होता है, वो सिखाते सिखाते फ्लो आ जाता है, जो सीखा होता है वो, तो वो कई बार पूरा प्रिंटेड नहीं होता। तो इसके लिए आप लोग साथ में अगर रखोगे नोटबुक पेन, तो आप उसमें लिखा करोगे। और सारी अपनी क्लास कैसे हिंदी है, तो ज्यादातर नोट्स हिंदी में है। दोनों लैंग्वेजेस में भी जितनी सारी है वो दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेगी। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हो सकता है कि वो सिर्फ हिंदी में अवेलेबल हो। तो आपको जैसे है कि इंग्लिश में हर कोई नोट्स मिलेगी ऐसे नहीं हो पाएगा कभी कभी, और ज्यादातर है ही, लेकिन कुछ कुछ में। और दूसरा क्या है, जो आप लोगों को स्लाइड्स दिखाई जाएगी या वो कुछ, तो आप लोगों को चाहिए तो आप खुद उसकी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, जो हमने आपको प्रेजेंटेशन के लिए भेजी है। और दूसरा है कि सब लोग वीडियो ऑन रखना। तो क्या होता है कि इधर अगर बिना वीडियो के सिखाने में और लाइव जैसे सिखा रहे हैं, सामने वाले सीख रहे हैं, तो सामने वालों का डेडिकेशन देख के हमें और अच्छा लगता है सिखाने में, और 1 to 1 महसूस होता है। नहीं तो कैमरा ऑफ रहता है तो सामने वाला क्या सुन रहा है कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आता इधर। और वो देखकर हम बता भी सकते हैं, फिर से रिपीट भी बता सकते हैं, चेहरों से भी, फेस रीडिंग से पता चलता है ना हमें। तो इसीलिए वीडियो ऑन रखने हैं। और हम कैसे करेंगे, कोर्स को प्रॉपर शेड्यूल से ही हम लेंगे। मतलब कैसे है, आजकल प्रीनेटल की जरूरत क्यों है, आप में से कौन बताएगा?
मैम बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं जिसके चलते हुए इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और कंसीव होने में भी प्रॉब्लम हो रही हैं। राइट। और यही है कि प्रीनेटल मतलब कैसे, प्रीनेटल में सिर्फ ये नहीं है कि बेबी कंसीव कंसीव हो गया, इजीली हो, सब चीजें हो रही है। जैसे पिछले जमाने में आप लोगों ने सुना होगा, 10-15 साल पहले की ही बात लो, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे जितने आजकल प्रेगनेंसी में। कंसीव करने से लेकर शुरुआत होती है, तो कंसीव होने के बाद भी कई बार बेबी के हार्ट बीट्स बंद हो जाते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। कई बार बेबी होने के बाद भी बेबी हेल्दी नहीं रहता, हार्ट में होल हो जाता है, या पूरे जो ऑर्गन्स है अच्छे से डेवलप नहीं होते। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? पहले भी इतना पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, फाइब्रॉइड, ये सारी चीजें पहले कान से सुनते भी नहीं थे हम लोग, लेकिन आजकल ये सारी चीजें क्यों हो गई है? तो सबका रीजन एक ही है, गलत लाइफस्टाइल, आहार, दिनचर्या, अनहेल्दी सब खाना, प्रॉपर शेड्यूल ना होना। तो जैसे ही आप लोगों के पास, आप लोगों में से कई लोगों ने बताया कि आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको प्रीनेटल के लिए क्लास लगाना है, तो उस ऐसे ऐसे भी कई स्टूडेंट्स हमारे पास रहते हैं कि जिनके पीरियड्स इरेगुलर है, या जिनको कंसीव नहीं हो रहा है, पीसीओडी, पीसीओएस, या कुछ भी फाइब्रॉइड जैसी कुछ भी समस्या हो। तो उसके लिए हम स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करेंगे कि कंसीव करने के पहले दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, आइडियल दिनचर्या। और क्या रहेगा हमारे, एक्चुअली 50 आवर्स और 85 आवर्स, ऐसे दो हमारे है, आप लोगों ने ऐड में देखा भी होगा। तो क्या है कि सबसे पहले प्री कॉन्सेप्शन, फिर उसके बाद प्रीनेटल, उसके बाद पोस्टनेटल, ऐसे तीनों समय पर डाइट अलग होगा, दिनचर्या रूटीन अलग होगी, सब चीजें अलग होंगी। तो आसन भी उसके हिसाब से, आसन भी अलग होंगे, सारे प्राणायाम, कौन कौन से प्राणायाम बंद है जो हम प्रेगनेंसी में स्ट्रिक्टली नहीं कर पाते, तो ये चीजों का हमें नॉलेज होना चाहिए। मुद्राएं है, हमारे हाथों में से जो एनर्जी का संचार होता है, हमेशा फ्लो होता है, उसमें पंच तत्व होते हैं, पंच प्राण, पंच तत्वों को, और हमारे शरीर में जो पंच प्राण होते हैं, पंचकोश होते हैं, ये सारी चीजों को हमें बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम? जैसे आप लोगों में से कई लोगों ने बताया कि उन लोगों को योग के कारण बेनिफिट्स मिले, तो उनके कारण उनको बहुत और ट्रस्ट हुआ। तो मेडिसिन बहुत ज्यादा, हर चीज के लिए थोड़ा सा भी डिसीज में मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन, वो शरीर के लिए बाद में हार्मफुल हो सकता है। तो हमारी योगिक ऐसे कई सारी टेक्निक्स है, प्रक्रियाएं हैं, जिनके माध्यम से हम ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम प्री कॉन्सेप्शन की रूटीन दिन देखेंगे कि रूटीन कैसे होनी चाहिए, आइडियल उनकी रूटीन कैसे होनी चाहिए, फिर उनका डाइट कैसे होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि प्री कंसेप्शन के लिए कौन कौन से आसन बेनिफिशियल है, जो प्रॉपर आसन है कौन से बेनिफिशियल है। फिर उसमें कई लोगों को कैसे होता है, सारे आसन नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए वेरिएशन से वो आसन प्री कॉन्सेप्शन के कैसे, क्योंकि किसी आजकल तो 30 प्लस की एज में ही नी पेन, 30 प्लस भी नहीं, 28 या ऐसे लोगों को भी नी पेन, नीचे बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, तो ऐसे इसमें कैसे चेयर के साथ भी प्री कॉन्सेप्शन में कुछ कुछ कॉम्बिनेशन करवा सकते हैं। सन सैल्यूट के मेथड्स होते हैं अलग अलग। तो ऐसे प्री कॉन्सेप्शन के हम सारी चीजें पहले देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे हम कि कंसीव, फिर ये प्री कॉन्सेप्शन की सारी चीजें होने के बाद, कंसीव करने के बाद, कंसीव करने के बाद सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज रहेगी उन लोगों को दिनचर्या, रूटीन। उस समय उनकी रूटीन में थोड़े चेंजेस आएंगे, तो उस समय रूटीन कैसे होनी चाहिए, उस समय आहार कैसे होना चाहिए, हेल्दी पूरा बेबी माता दोनों के लिए आहार कैसे होना चाहिए, और ये सारी चीजें हम आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे। क्योंकि योग मतलब क्या है, योग में सारी चीजें आयुर्वेद के हिसाब से, योग और आयुर्वेद दोनों का कनेक्शन बहुत है, आप लोगों ने भी ग्रंथों में, वेदों में पढ़ा होगा। तो आयुर्वेद के हिसाब से हम डाइट देखेंगे कि कैसे डाइट लेना चाहिए। उसके बाद हम देखें, समझेंगे कि कंसीव करने की जो और एक क्या है कि हम बहुत ज्यादा एनाटॉमी में नहीं जाएंगे, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक सा कि कंसीव कैसे होता है,
कंसीव के लिए क्या पूरी प्रोसीजर क्या है उसकी। फिर सब 3 जो ट्रिमिस्टर होते हैं, तो तीनों ट्रिमिस्टर के समय क्या है, जैसे 1 से 3 महीने, 3 से 6 महीने, ऐसे जो तीनों ट्रिमिस्टर, फिर तीनों ट्रिमिस्टर में बेबी की डेवलपमेंट कैसे होती है, ये सारी चीजों को हम समझेंगे। और उसके बाद ट्रिमिस्टर वाइज प्रैक्टिस, आसन हम प्रैक्टिस करेंगे। और मैं चाहूंगी कि सबके कैमरा ऑन रहेंगे और सब लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, क्योंकि आसनों की भी आप लोग खुद प्रैक्टिस करके देखोगे तो हम क्लाइंट्स के साथ अच्छे से ले पाएंगे। और एक दूसरा क्या है, हमारे यहाँ आप लोगों ने देखा होगा अपनी भारत देश में कितने सारे योग के इंस्टीट्यूशंस है अलग अलग। तो हर जगह की मेथोडोलॉजी अलग अलग है सिखाने की। तो जो अभी मैं मेथोडोलॉजी सिखाऊंगी उससे भी आप सीख लोगे। और स्टूडेंट्स को भी क्या चाहिए रहता है आजकल, वेरिएशन चाहिए रहते होंगे। ये तो एज ए योगा टीचर आप लोगों ने फील किया होगा। एक है कि एक ही आसन का रोज अभ्यास करना चाहिए, परफेक्ट आइडियल पोस्चर में लाना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं रहता। आजकल ऐसे बहुत है कि उनको वेरिएशन वेरिएशन, तो ये अलग वेरिएशन भी आप सीख लोगे। ओके, जो क्योंकि हर किसी का सिखाना सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उसमें। तो हम प्री कॉन्सेप्शन का में भी कैसे देखेंगे, बॉल के साथ कैसे करना है। जो लोग प्री कॉन्सेप्शन में और कैसे देखेंगे, उनके मतलब हेल्थ रिगार्डिंग, हर किसी की हेल्थ अलग होती है। आप लोग नॉर्मल में भी देखते होंगे कि किसी को कौन से आसन अच्छे से कर पाता है, कोई कौन से आसन शरीर के हिसाब से। तो किसी किसी को बहुत थकान हो जाती है। प्रेगनेंसी में भी हर किसी के सिम्टम्स अलग रहेंगे। और हम पूरा डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में कैसे कैसे सिम्टम्स रहते हैं, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में कैसे रहते हैं, सेकेंड ट्रिमेस्टर में क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, थर्ड में क्या रहते हैं, उसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या सारी चीजें करनी है। और दूसरा है कि हम दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज रहेगी हमारी इसमें, ज्यादा से ज्यादा सांसों पर प्राणायाम, प्राणायाम की टेक्निक्स, ब्रीदिंग की टेक्निक्स, मुद्राएं अलग अलग, जैसे मेडिटेशन में हम देखेंगे चक्रास बैलेंसिंग मेडिटेशन देखेंगे, पंचकोश देखेंगे, पंच प्राण कहाँ कहाँ पर है हमारे शरीर में स्थित, कहाँ पर है, उनको बैलेंस करने के लिए कौन कौन सी मुद्राएं की जाती है, सारी चीजें। मुद्राओं के भी कुछ कुछ ऐसे ब्रीदिंग टेक्निक्स में मुद्राएं हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्राणायाम का बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि लास्ट में भी जब लेबर पेन होते हैं तो उस समय भी लेबर पेन की जो तीव्रता है वो कम करने के लिए भी हमें मदद होती है। और दूसरा है कि जैसे थकान रहती है, एनर्जी कम, तो जैसे माता का स्वास्थ्य रहेगा उसका पूरा असर बेबी पर पड़ेगा। इसीलिए जितनी स्वस्थ, जैसे योग के अभ्यास से हम, और ऐसे है कि हमारे पास वो 1 घंटे के लिए रहेंगे, लेकिन ये जो दिनचर्या उनको सिखाई जाएगी, तो दिनचर्या का भी एक चार्ट होता है, उसमें उनको हम भरने के लिए मैं आप लोगों से वो चार्ट शेयर करूंगी। तो वो चार्ट आप उन लोगों से भरवाना है आप लोगों को। फिर अलग अलग तरीके के जैसे मंत्र है, मंत्र का भी असर प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा रहता है। तो मंत्र के कैसे अलग अलग, ओम चैंटिंग है, सोहम ध्यान है, और गायत्री मंत्र है, तो हमिंग साउंड से कैसे अलग अलग तरीके से उसे कैसे बोलेंगे। तो प्रेगनेंसी में और क्या है, गर्भ संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसे होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे अभिमन्यु का एक एग्जाम्पल है हमारा हिस्ट्री का, कि गर्भ संस्कार मतलब गर्भावस्था में उसने चक्र भेदन सीखा था, लेकिन उनकी माता सो गए थे जब वो भेदन से बाहर आना था। तो ये प्रूफ है कि गर्भ संस्कार जो है वो सच में होते हैं। और आजकल तो इसके ऊपर रिसर्च चल रहे हैं, यूट्यूब पर ऐसे जाकर देखोगे तो अल्ट्रासाउंड के कितने सारे एग्जाम्पल्स हमें दिखते हैं। अगर माता गुस्सा कर रही है या झगड़ा कर रही है या रो रही है तो बेबी का फेस अंदर दिखाया जाता है, या माता म्यूजिक सुन रही है, अच्छे से कुछ कर रही है एक्टिविटी, तो उस समय माता का बेबी के चेहरे पर कैसे स्माइल होती है। तो हर किसी माता के हर किसी चीज का असर बेबी पर होता है। वैसे ही हम बोलते हैं कि हमारा जो नेचर है उसके लिए कोई दवाई नहीं होती, जो नेचर है वो बदल नहीं पाता, ऐसे बोलते हैं ना। तो लेकिन हम बेबी का नेचर, बेबी का सब हम गर्भावस्था में सेट कर सकते हैं। उसके सबकॉन्शियस माइंड को हम पॉजिटिव कमांड दे सकते हैं।
तो ये सारी चीजों को हम अच्छे से अपनी क्लास में प्रॉपर शेड्यूल से एक एक दिन ऐसे हम लेंगे। और दूसरा ध्यान में क्या है, योग निद्रा भी प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम अलग अलग अफर्मेशन उन्हें सिखा सकते हैं। अगर कैसे है, आजकल नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत रहते हैं, कैसे कि थायराइड रहता है प्रेगनेंसी में, किसी को बीपी रहता है, किसी को नींद नहीं आती, एंजाइटी, बहुत ज्यादा सोचना। तो हर किसी के रिगार्डिंग हम उसके कॉम्बिनेशन से प्राणायाम कैसे लेंगे, उनसे कौन से आसन कैसे करवाएंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ध्यान में भी है अलग 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 बहुत सारे तरीके के ध्यान के टेक्निक्स हैं जो हम सीखेंगे। और आसन प्राणायाम ये सारी चीजें हमारी आएंगी हमारे 50 आवर्स की कोर्स में। प्रॉप्स के साथ भी हम प्रेगनेंसी में कई बार विदाउट प्रॉप्स नहीं कर पाते, तो प्रॉप्स के साथ थोड़ा सा चेयर का हो गया, स्क्वेयर ब्लॉक्स होते हैं या बॉल होता है, उसके साथ कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम 50 आवर्स की कोर्स में लेने वाले हैं। उसके बाद जिन लोगों का 85 आवर्स है, तो उनका बाद में ये रहेगा दूसरा कि पीरियड्स, मतलब जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कैसे रहेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर डिस्टर्ब, मतलब जो कंसीव करने में जो दिक्कत होती है या इरेगुलर जो मेंसेस है, तो उसके रिगार्डिंग डाइट कैसे लेना चाहिए, उसके रिगार्डिंग सारी चीजों को हम देखेंगे। एक मिनट, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का टाइम हो गया है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। फिर प्रेगनेंसी कंसीव के जो साइकिल है वो डिस्टर्ब कैसे होती है, क्या क्या उसके रीजंस होते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के रीजंस क्या क्या होते हैं, पीसीओडी पीसीओएस क्या है, वो क्या उसके सिम्टम्स क्या है, उसे क्योर करने के लिए हमें आसन बंध प्राणायाम मुद्राएं कौन कौन सी हम ले सकते हैं। फर्टिलिटी के रिगार्डिंग जो सारी समस्याएं हैं, जैसे कि कई बार शुगर, थायराइड, फेब्रॉइड, ये सारे चीजों के कारण भी कंसीव नहीं होता, तो वो उसके लिए प्रॉपर आसन मुद्रा बंध प्राणायाम सब चीजें को कैसे कैसे करनी है, क्या है वो है। दूसरा है कि प्रीनेटल के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स आती है, यही सारी कंसीविंग के थेरेपिटिक थेरेपिटिक होगा वो सब चीजें। दूसरा है कि मुद्रा बंध आसन प्रॉप्स के साथ, उसमें वॉल योगा का एक आएगा, ऐसे अलग अलग चीजें उसमें और से आएगी। बॉल की अलग थोड़ी सी वेरिएशन की एक्सरसाइजेस रहेंगी। दूसरा है कि जो हमने डाइट देखा, तो इसमें 85 आवर्स में एक एक्स्ट्रा ऐसे रहेगा कि मंथ वाइज आयुर्वेद के हिसाब से भी डाइट रहता है एक अलग, मतलब कौन कौन सी जो फॉर एग्जांपल जैसे हम शतावरी लेते हैं, तो ऐसे जो सारी चीजें हैं, ऐसे अलग अलग ज्येष्ठ मध है, सारी जो चीजें हैं, तो कौन से मंथ में कौन कौन सी कैसे लेनी है, वो चीज सारी पूरी अच्छे से, पूरा उसका 1 आवर का क्लास रहता है। बाद में पोस्टनेटल के आएंगे इसमें कि पोस्टनेटल के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, पोस्टनेटल के बाद कैसे कैसे केयर लेनी चाहिए। तो पोस्टनेटल के बाद डायरेक्ट हम एक्सरसाइज हेवी नहीं करवा सकते उनसे, तो कैसे शुरुआत करवानी चाहिए, वॉल के पोस्चर के साथ कैसे अलग अलग हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आएंगी 85 आवर्स की कोर्स में, जो बाकी की दी है आप लोगों को भी सिलेबस में दिखी होंगी जो दिया है। तो ये सब है, हम कल से अभी हमारा एक एक टॉपिक लेना स्टार्ट करेंगे। और मैं कैसे चाहूंगी कि जो टॉपिक सिखाया जाएगा ना, तो आप लोग उस पर रिवाइज करना, मतलब नेक्स्ट डे जो टॉपिक रहेगा वो सरप्राइज रहेगा आपके लिए, वो पहले से बता के नहीं रखेंगे। क्योंकि पिछला है ना, मैंने देखा है कई बार क्या होता है बहुत सी, और क्या होता है मेरा, मुझे बहुत ऐसे रहता है कि सिलेबस तो रहता है लेकिन उसके एक्स्ट्रा और चीजें क्या क्या मैं इनको बता सकती हूँ। क्योंकि जो मैंने भी खुद भी जो मेरा प्रीनेटल जिया है, तो मुझे तो लगता था कि एक किताब लिखी जाए इतना स्टडी उस पे किया था। और जब
खुद पे हम एक्सपीरियंस लेते हैं और उसके बाद बाकी लोग भी हमसे इतना अच्छे से समझते हैं, करते हैं, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो इसीलिए वो कॉन्फिडेंस के साथ हम बता भी सकते हैं कि हाँ, आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी करवा सकते हो, ये है वो है। जैसे कि हम और कई सारी इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे एक्टिविटीज भी लेंगे। जैसे ब्रेन के लिए 80% ब्रेन का विकास बेबी का गर्भावस्था में ही हो जाता है। तो कैसे ब्रेन जिम के गेम्स होते हैं अलग अलग। कैसे कई बार क्या होता है कि उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं प्रेगनेंसी में। तो उसके लिए हम जैसे योग में ही खेलते खेलते कैसे हम एक्सरसाइज ले सकते हैं, गेम्स टाइप कैसे ले सकते हैं, या मेडिटेशन में भी जैसे बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए कैसे कि फ्रूट्स, उनको फ्रूट्स खाने की अच्छी आदत डालने के लिए कैसे हम फ्रूट्स के रिगार्डिंग गेम्स में कैसे ले सकते हैं, मेडिटेशन में कैसे ले सकते हैं। ऐसे भी कुछ कुछ अच्छी अलग सी चीजें भी हम सीखेंगे। तो आप लोग ना जो सिखाया है उसे और कैसे करो, डे 1, डे 2, डे 3, और जो सारी स्लाइड्स दिखाई जाएगी उसको भी आप अच्छे से दूसरे दिन वीडियो देखकर, शाम को रात को टाइम रहेगा रिलैक्स, मस्त बुक में लिख के रखो। कैसे सब मटेरियल भी आपको देंगे, लेकिन जो पीडीएफ्स है ना वो थोड़ा सा शेयर नहीं करते हैं, वो सिर्फ ऐसे थोड़ी सी आपके लिए बनाई हुई है। तो वो आप लिख सकते हो अच्छे से, वो आपको समझे। अगर ऐसे ही मैंने बताया तो आपको बोर हो जाएगा थेरी। तो इसीलिए कुछ थोड़ा सा ऐसे ट्राई किया है पीपीटी बनाने का। तो और आपको भी आपकी खुद से पीपीटी, उल्टा मैं तो बोलूंगी आप लोगों को ऐसे असाइनमेंट रखे कि आप लोग खुद ऐसे कुछ पीपीटी या ऐसे कुछ खुद भी बनाओ, तो आपको वो आदत भी लग जाएगी। और लेकिन लिखो अच्छे से बुक में, डे 1, डे 2 क्या सिखाया, क्या बताया। और जैसे कि तोरल मैम है और कोई एक दो है, तो आप लोग भी आपकी चीजें भी इसमें ऐड करो। जैसे कि हमारी अभी रिसेंटली परसों 2-3 दिन पहले हमारी प्रीनेटल बैच खत्म हुई है, लास्ट वाली। गायनिक मैम भी थे हमारे साथ। उन्होंने वो गायनिक थे खुद, लेकिन कितनी सारी चीजें उन्होंने क्लास में सीखी। और उनको बोलते थे हम कि हाँ मैम अभी आप बताओ, और एनाटॉमी के हिसाब से आप बताओ, आपको ज्यादा आता है। वो बोलते थे नहीं ठीक है, जितना बताना चाहिए, जितना सिखाया है आपने अच्छे से सिखाया है। लेकिन कुछ कुछ चीजें थी कि वो उनकी बताती थी। कोई ऐसे मम्मी लोग थे जो उनके प्रीनेटल के एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो हमारी क्लास कैसे रहेगी, एज अ फ्रेंडली। जैसे कि आप बताओगे मैं भी सुनूंगी, मैं बताऊंगी, आप अपने इसमें ऐड कर लो। तो हमारी बैच में कैसे रखेंगे कि सिर्फ कैसे 1-to-1 मतलब कन्वर्सेशन भी रखेंगे बीच बीच में। नहीं तो मैं ही बोलूंगी दोपहर का समय है, वीडियो अपने आप बंद होने लग जाते हैं। नहीं तो आज के दिन चलो रिकॉर्डिंग ही मिल गया है, रिकॉर्डिंग से ही देख लेंगे। ऐसे नहीं, क्लासेस ज्वाइन करो, पूरी तरह से सारी क्लासेस लाइव ही करो। रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी ही, लेकिन लाइव जो करते हैं ना वो जितना कॉन्शियसली सुनते हैं उतना रिकॉर्डिंग से नहीं सुनते हम लोग। तो आप लोग नोट्स बना सकते हो, बाद में कुछ कर सकते हो, लेकिन क्लासेस मिस मत करना। ये समय अभी फिक्स अपने क्लास के लिए रखेंगे। ओके, तो कल से मिलते हैं 2 बजे। कल हम प्रैक्टिकल सेशन लेंगे, दिनचर्या या ऐसे गर्भ संस्कार क्या है, कैसे करवाते हैं, क्या है, ये सारी चीजों को देखेंगे हम कल। ओके, चलो, हरिओम।